सभी बच्चों को पीसीएम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन, नॉर्मलता, मोलरता और मोललता पर आधारित जो है इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए पहला प्रश्न लिखा गया है कि 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। सोडियम का द्रव्यमान संख्या 23 दिया है और क्लोरीन का 35.5 दिया है। किसी किसी प्रश्न में नहीं देगा, इसलिए सबको याद होना चाहिए कि सोडियम का जो द्रव्यमान संख्या होता है वह 23 होता है और क्लोरीन का द्रव्यमान संख्या 35 कितना होगा 5 होगा। और यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2018 में पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2018 में पूछा है। तो मोलरता निकालना है, तो मोलरता निकालना है तो सबसे पहला काम यह करना है कि जो मोलरता दिया गया है पूछ रहा है, तो मोलरता का पहले सूत्र लिखना है। क्या लिखना है? फार्मूला मोलरता का सूत्र। तो बताया गया है कि मोलरता m बराबर सूत्र होता है स्मॉल w अपान स्मॉल m गुणे v इन लीटर। एक फार्मूला यह होगा और दूसरा फार्मूला बताया गया है कि m बराबर होता है स्मॉल w गुणे 1000 और नीचे क्या होगा स्मॉल m गुणे v। तब यहां पर v जो होगा वह ml में होगा। किस में होगा? ml में। तो यहां पर दो फार्मूला है, तो इस सवाल को हम लोग दो विधि से हल कर सकते हैं, पहले फार्मूले से भी हल कर सकते हैं और दूसरे फार्मूले से भी हल कर सकते हैं। तो हम पहले जो है दोनों फार्मूले पे बता दे रहे हैं, इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग बस इसी फार्मूले पर सवाल हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला दो भाग इसमें बांट देना है। पहले लिखा है 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml जल में घोला गया है, यानी जो सोडियम क्लोराइड है उसकी मात्रा दिया गया है 5.85 ग्राम और 200 ml जल में घोला गया है। तो जो विलयन बनेगा, क्योंकि नमक को जब जल में घोला जाएगा तो क्या बनेगा? विलयन बनेगा। तो बार बार बताया गया है कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वह विलेय होता है और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है वह विलायक होता है। क्या बोला गया है? विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वह विलेय होता है और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है वह क्या होता है? विलायक होता है। तो देखिए यहाँ पे यह 5.85 ग्राम है और यह 200 ml है, तो किसकी मात्रा कम हुई? तो NaCl की मात्रा कम हुआ, तो NaCl यहाँ पर विलेय होगा। NaCl क्या होगा? विलेय। और विलेय के भार को बताया गया है स्मॉल w से लिखा जाता है। विलेय के भार को किससे लिखा जाएगा? स्मॉल w से। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि NaCl का भार, NaCl का भार, तो यह विलायक है, सॉरी विलेय है, विलेय के भार को स्मॉल w से लिखा जाएगा और यह दिया गया है 5.85 ग्राम इन दिया है। और आयतन देखिए कितना दिया है, आयतन यहां पर हो जाएगा 200 ml। आयतन भी का मान कितना होगा? 200 ml। तो अगर हम लोग इस फार्मूले के द्वारा हल करना चाहें तो आयतन यहां पर तो लीटर में होगा। आयतन क्या है? यहां पर लीटर में है, तो ml है तो इसे लीटर में बदला जाएगा। तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग, ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या होगा? भाग। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो बर्बाद हो गया और 2 1 का नम 2, 2 5 10, यानी v का मान आ गया 1/5 लीटर। आयतन तो 1/5 लीटर आ गया। अब चेक कीजिए क्या क्या मिल गया। तो देखा जाए तो स्मॉल w मिल गया और v मिल गया, अभी कैपिटल M नहीं मिला है, कैपिटल M नहीं स्मॉल m। तो स्मॉल m होता है विलेय का अणुभार। स्मॉल m क्या होगा? विलेय का अणुभार। तो इस प्रश्न में देखिए जो विलेय है यहां पर वो NaCl है। अभी शुरू में बताया गया है कि यहाँ इस क्वेश्चन में विलेय पदार्थ कौन होगा? NaCl होगा। तो विलेय का अणुभार निकालेंगे, तो विलेय क्या है? यहाँ पे NaCl है, तो लिखेंगे हम लोग NaCl का अणुभार। क्या लिखना है? NaCl का अणुभार और इसको स्मॉल m से लिखा जाएगा। तो इनके जो द्रव्यमान संख्या है इनको जोड़ दिया जाएगा। जैसे सोडियम का कितना दिया है? 23 प्लस क्लोरीन का है 35.5
जोड़ने पर देखिए क्या प्राप्त होगा, तो 5 3 8 और 3 2 5 यानी 58.5 आएगा। 58 कितना आएगा 5। तो अब यहां पर क्या हुआ कि NaCl का अणु बाहर निकल गया। अब हम लोग मोलरता निकालेंगे। क्या निकालना है, मोलरता। तो यहां पर लिख देना है मोलरता m बराबर सूत्र हो जाएगा स्मॉल W अपान स्मॉल m गुणे भी इन लीटर। भी किस में होगा, लीटर में। तो अब देखिए जो स्मॉल W है उस स्मॉल W का मान यहां से कितना रखना है, तो रखना है 5.85 ग्राम। और स्मॉल m का मान अभी यहां पर जस्ट निकाला गया है, यह 58.5 गुणे आयतन। देखिए तो आयतन यहां से कितना निकला है 1/5। अब 5 ऊपर चला जाएगा तो ये मिलेगा 5.85 गुणे 5 और नीचे कितना मिला 58.5। अब देखिए यहां पे जो है 2 अंक के बाद दशमलव है और नीचे 1 अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 से गुणा होगा। कितना से गुणा करना है 100 का। तो यहां पर जब 100 का गुणा करेंगे हम लोग तो दशमलव हट जाएगा, तो 585 और गुणे क्या मिलेगा 5 और नीचे देखिए यहां पर ऊपर नीचे 100 से गुणा किया जा रहा है तो यहां पर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 5850 आएगा। तो अगर इससे काटा जाए तो यह 10 बार में कट गया और 5 का नाम 5 और 5 दूना 10, तो यम का मान आ गया 1/2। अगर भाग दिया जाए यहाँ पे तो 0 पॉइंट कितना आएगा 5 यम। मोलरता है तो इसे यम से लिख देंगे या इसको मोल प्रति लीटर भी ले सकते हैं 0.5 यम, या क्या ले सकते हैं मोल प्रति लीटर, और यही इसका आंसर हो गया। तो अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से हल करके दिखाएंगे। चलिए देखिए अब इसी प्रश्न को दूसरे मेथड से कैसे हल किया जाएगा। तो यहां पर जो है करना यह है कि NaCl का भार तो मालूम हो गया, आयतन कितना हो गया 200 ml। अब इसमें जो है लीटर में नहीं बदलना है और अणुभार इसका निकाला गया 58.5। अब हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसका दूसरा फार्मूला। इसका मोलरता का 2 सूत्र बताया गया है। क्या बताया गया कि अगर यहां पर 1000 रहेगा ऊपर तो नीचे यह ml में लिखना है, लीटर में नहीं होगा, यह होगा किस में आयतन ml में। और प्रश्न में आयतन जो है ml में दिया गया था। अब यहां पर मान भर देना है, तो स्मॉल W, तो देखिए स्मॉल W का मान दिया गया है 5.85 गुणे 1000 और नीचे स्मॉल m अणुभार कितना निकला है तो 58.5 और गुणे आयतन हो जाएगा यहां से 200। तो अब देखिए यहां पर 2 जीरो से जो है 2 जीरो काट देना है, तो जैसे हम लोग 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो यहां बचेगा 10 और 10 का जब यहां पर गुणा होगा तो यहां पर एक ही जीरो है तो 0.1 अंक पीछे आ जाएगा। 0.1 अंक क्या होगा पीछे आएगा, तो यह होगा 85.5 और नीचे बचेगा 85 करें 58.5 और नीचे आएगा 58.5 गुणे 2, तो 58.5 से 58.5 कट गया तो ऊपर 1 बचा, नीचे क्या बचा 2। भाग करेंगे हम लोग तो 0 पॉइंट कितना आएगा 5 एम आएगा और यही इसका क्या हो गया आंसर हो जाएगा। तो अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो जो दूसरा प्रश्न है इस दूसरे प्रश्न में बस यहां पर जो 200 ml लिखा गया है इस 200 ml के जगह पर लिख लेना है 250 यानी 250 ml हो जाएगा। कितना होगा 250 ml। जल में घोला गया है प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। यह भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए यहां पर जो नमक है यानी जो विलेय है, विलेय का भार यानी नमक का भार स्मॉल W से लिखा जाएगा, वह दिया है 5.85 ग्राम। आयतन कितना दिया गया है यहाँ पे
तो यहां पर जो आयतन दिया गया है वह है 250 ml। आयतन कितना है? 250 ml। अणुभार निकालेंगे हम लोग तो अणुभार उतना ही आएगा, फार्मूला यही लगेगा। अब इसी फार्मूले पर हम लोग हल करेंगे कि ये लीटर में इसमें नहीं बदलना पड़ेगा। तो स्मॉल W का मान 58 दशमलव नहीं 58 नहीं है 5 दशमलव है 5.85 गुणे 1000 और नीचे आ जाएगा 58.5 और गुणे भी का मान हो गया 250। तो देखिए 0 से 0 कट गया। अब जो हम इसको काटना चाहते हैं तो इसे ऐसे काटा जाएगा कि यह जो है 5.85, यह जो 100 है तो 100 को 10 गुणे 10 लिख सकते हैं हम लोग आराम से। और नीचे है 58.5 और गुणे कितना आया 25। तो 5 से हम लोग काटेंगे तो यह 5 दूना 10, यह 2 होगा और नीचे 5 से कटेगा तो 5 हो जाएगा, 5 25। 10 का यहाँ पर गुणा होगा तो देखिए 10 1 0 है तो दशमलव 1 अंक पीछे भगेगा। किधर भगेगा? 1 अंक पीछे। तो यह आएगा 58.5 और गुणे ऊपर बचा 2 और नीचे देखिए क्या है तो नीचे 58.5 और गुणे कितना आ गया 5। तो 58.5 से 58.5 कट गया, आया कितना 2/5 आया। अगर यहाँ पर डिवाइड किया जाए, भाग किया जाए तो 0 पॉइंट आएगा 4 m। मोलरता है तो m से लिखा जाएगा, मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं हम लोग। तो 0.4 m आएगा इसका आंसर। तो 2 में 5 का भाग किया जाएगा तो कितना आएगा 0.4 m। चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 500 ml जल में घोला गया है। इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। के यानी के जो है पोटेशियम का द्रव्यमान संख्या 39 दिया है और क्लोरीन का 35 दशमलव कितना होता है 5 होता है। तो यहां पर प्रश्न में स्पष्ट लिखा है कि 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 500 ml जल में घोला गया है। तो कितने ml जल में घोला गया है? 500 ml जल में। तो जल की मात्रा ज्यादा है क्योंकि ये 500 ml है और जो विलेय है 14.9 उसकी मात्रा कम है। तो बताते हैं हम बार बार कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वो विलेय होगा और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में विलेय क्या है? पोटेशियम क्लोराइड है और उसका भार कितना दिया है 14.9 ग्राम। तो और यह भी बताया गया है कि विलेय के भार को स्मॉल w से लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड का भार, पोटेशियम क्लोराइड का भार स्मॉल w यह दिया गया है 14.9 ग्राम। आयतन देखिए कितना दिया गया है, तो यहां पर जो आयतन होगा आयतन को भी से लिखा जाएगा और यह आयतन हो जाएगा 500 ml जल में घोला गया है। तो इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। तभी हम बताएं मोलरता ज्ञात करने का फार्मूला होगा m बराबर स्मॉल w गुणे 1000 और नीचे क्या आएगा स्मॉल m गुणे भी यहाँ पर ml में होगा क्योंकि ऊपर जब 1000 लिखेंगे तो भी ml होगा। तो देखिए स्मॉल w का मान पता हो गया, भी का मान पता हो गया। अभी क्या लापता है? क्या पता नहीं है, क्या लापता है? तो स्मॉल m लापता। स्मॉल m मतलब विलेय का अणुभार और इस प्रश्न में विलेय क्या है? पोटेशियम क्लोराइड है। तो हम लोग इसका अणुभार निकालेंगे। तो यहां पर लिखा जाएगा KCl का क्या निकालना है? अणुभार। तो अणुभार को स्मॉल m से लिखा जाएगा। पोटेशियम का कितना दिया है 39 प्लस क्लोरीन का 35.5। अब इसको जोड़िए तो m बराबर यह 0.5 हो जाएगा। 9 5 कितना होगा 14, यहां से लिख हुआ 3 3 6 1 7 यानी 74.5 आएगा। अब यहां पर लिखेंगे हम लोग मोलरता
यम बराबर फार्मूला हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 और नीचे क्या होगा फार्मूला स्मॉल एम गुणे भी। अब यहां पर जो है मान भरना है और गुणा भाग कर देना है। तो देखिए स्मॉल डब्ल्यू, तो स्मॉल डब्ल्यू का मान यहां से कितना लिखना है, तो स्मॉल डब्ल्यू का मान दिया है 14.9 गुणे 1000 और नीचे देखिए स्मॉल एम, तो स्मॉल एम का मान है 74.5 गुणे आयतन, तो आयतन कितना हो जाएगा, तो आयतन हो गया 500। अब यहां पर देखिए ऊपर नीचे बराबर स्थान पर दशमलव है, यानी ऊपर भी एक अंक के बाद दशमलव है और नीचे भी एक अंक के बाद दशमलव है। जब बराबर स्थान पर दशमलव होता है ऊपर नीचे तो सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं, दशमलव को छोड़ देते हैं। तो ऊपर 149 और यहां पर देखिए 2 जीरो से जो है 2 जीरो कट गया और गुणे ऊपर बचा 10 और नीचे कितना आएगा 745 और गुणे हो जाएगा 5, तो 5 से 10 कट गया 2 बार में। अब कुछ कटेगा नहीं तो सीधे गुणा करना है, तो 9 दूना कितना आएगा 18, अब 4 दूना 8 1 9 और 2 एक का नाम कितना हो गया 2 और नीचे कितना आ गया 745। अब जो है इसमें भाग करना है, जब भाग हम लोग करेंगे तो 0.4 आएगा, भाग करने पे कितना आएगा 0.4 यम, मोल आता है तो यम लिखेंगे या मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। तो चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा गया है कि उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 मिली विलयन में घुला हुआ है। और यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2019 और 2020 में पूछा गया है और यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मोलरता की गणना करना है जिसमें 5 ग्राम NaOH जो है 450 ml यानी मिली बिलियन में क्या है घुला है। तो इस प्रश्न में विलेय कौन है, किसकी मात्रा कम है, तो यहां पर देखिए विलेय है NaOH, विलेय पदार्थ कौन है यहाँ पे NaOH है क्योंकि इसकी मात्रा 5 ग्राम है। तो यहां पर जो विलेय का भार है, देखिए मोलरता पूछ रहा है तो मोलरता का पहले सूत्र लिखिए स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 और नीचे आएगा स्मॉल एम गुणे भी, अगर ऊपर 1000 तो ml में होगा आयतन। तो देखिए स्मॉल डब्ल्यू और एम पता होना चाहिए और भी पता होना चाहिए तभी तो मोलरता निकलेगा। तो यहां पर डब्ल्यू का मान पता हो गया क्योंकि जो विलेय है, विलेय क्या यहां पर है NaOH, तो लिखेंगे हम लोग NaOH का जो भार है, तो NaOH विलेय है, विलेय के भार को स्मॉल डब्ल्यू से लिखा जाएगा और वो कितना दिया है प्रश्न में, तो यहां पर स्पष्ट लिखा है 5 ग्राम, भार कितना दिया गया है 5 ग्राम। और प्रश्न कह रहा है कि 450 मिली बिलियन में घुला है, यानी बिलियन का जो आयतन है, यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग कि बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। तो देखिए यहां पे जो बिलियन का आयतन है वह दिया, आयतन को लिखा जाएगा भी से और बिलियन का आयतन भी का मान दिया गया है 450 ml। अब स्मॉल डब्ल्यू पता हो गया, भी पता हो गया, अभी यम नहीं पता है, यम मतलब विलेय का अणुभार। तो यहां पर विलेय का अणुभार निकालेंगे हम लोग। तो इस प्रश्न में विलेय है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो यहां पर लिखा जाएगा NaOH का क्या लिखना है अणुभार, अणुभार। तो इसके अणुभार को स्मॉल एम से लिखा जाएगा। और देखिए सोडियम का द्रव्यमान संख्या 23 होगा प्लस, जिसको याद नहीं है याद कर लीजिएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होगा। तो जोड़ने पर देखिए क्या मिलेगा, जोड़िए तो 6 3 9 1 10 और 2 1 3 1 4 40 होगा। अब मोलरता पूछ रहा है तो मोलरता का सूत्र लिख देना है स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 और नीचे क्या आएगा स्मॉल एम गुणे भी। अब यहां पर जो है मान रखना है और गुणा भाग करना है। तो देखिए
स्मॉल डब्लू, तो स्मॉल डब्लू का मान यहां से कितना दिया गया है 5, तो 5 लिखना है और गुणे क्या लिखना है 1000। और नीचे देखिए क्या दिया गया है स्मॉल एम, और स्मॉल एम का मान यहां से कितना निकला है 40 गुणे। अब देखिए यहां पर भी मतलब आयतन, और आयतन देखिए प्रश्न में कितना दिया गया है 450। तो 2 जीरो से देखिए 2 जीरो कट गया, तो ऊपर बचा कितना 5 गुणे 10, और नीचे कितना बचा 4 गुणे 45। चाहे तो हम लोग 5 से इसे काट सकते हैं, 5 नवा 45 9 बार में। अब 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, तो ऊपर आ गया 5 और नीचे आ गया 18। अब भाग करना है तो 0 पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ 50 हो गया, तो 18 3 54 हो जाएगा, 18 2 बार में भाग जाएगा, तो भाग करने पाएगा 0.278, और यहाँ पर यम लिख देना है। मोलरता है तो कैपिटल यम लिखना है, या अभी हम बार बार बताते हैं कैपिटल यम के जगह पर मोल प्रति लीटर भी हम लोग लिख सकते हैं। तो कैपिटल यम के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग मोल प्रति लीटर। और देखिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में 2019 और 2020 में क्या है पूछा गया है। तो चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि 7.5 ग्राम KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड को 500 ml जल में घोला गया है। इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। पोटेशियम का द्रव्यमान संख्या 39 दिया गया है, क्लोरीन का 35.5। तो यहां पर देखिए विलेय कौन है, तो 7.5 ग्राम KCl होगा, क्योंकि इसकी मात्रा कम है, इसकी मात्रा कम है तो विलेय होगा। तो विलेय का भार यानी KCl का जो भार है, KCl का भार, यह विलेय है, और विलेय के भार को स्मॉल डब्ल्यू से लिखा जाएगा, और यह दिया गया है 7.5 ग्राम। और आयतन कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो विलयन का आयतन होगा, आयतन भी वह हो जाएगा 500 ml। ये तो आयतन हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे बताइए, इतना क्वेश्चन पढ़ चुके हैं आप लोग। विलेय का अणुभार निकाला जाएगा, विलेय मतलब KCl का। तो यहां पर निकालेंगे हम लोग KCl का क्या निकालना है अणुभार, और ये विलेय है, विलेय के अणुभार को स्मॉल m से लिखा जाएगा। तो K का द्रव्यमान संख्या कितना दिया है 39, प्लस क्लोरीन का 35.5, तो जोड़िए देखिए कितना आ रहा है, तो 9 5 14 के 4 हाथ से ले 3 3 6 1 7 3 74 कितना आएगा 5। अब मोलरता पूछ रहा है, तो मोलरता m बराबर सूत्र अप्लाई हो जाएगा स्मॉल w गुणे 1000, और नीचे कितना आएगा स्मॉल m गुणे v। देखिए यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2017 और 2018 में पूछा गया है, 2017 और 2018 में बोर्ड एग्जाम पूछा है। तो यहां से देखिए स्मॉल डब्ल्यू, तो स्मॉल डब्ल्यू का मान यहां से कितना लिखेंगे हम लोग 7.5 गुणे कितना हो गया 1000, और नीचे देखिए स्मॉल एम, तो स्मॉल एम का मान है 74.5, और गुणे भी का मान यहां से कितना लिखना है आयतन, तो 500 लिखना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ऊपर नीचे बराबर स्थान पर दशमलव है, दशमलव को छोड़ देना है, तो 75, और गुणे कितना बचा 10, और नीचे आएगा 745 गुणे कितना आएगा 5, तो 5 से कट जाएगा 10 2 बार में। 75 को भी काट सकते हैं। अब देखिए 75 जो है 5 से कटेगा तो 15 आएगा, 15 5 75, 5 से कट जाएगा तो 5 करना 5 बचा 2 24, 5 चौको 20, 4 5 9 45, और ऊपर कितना हुआ 15 दूना 30, और नीचे आया 149। देखिए भाग क्या होगा, तो 0 पॉइंट भाग करने पर आएगा 0.2013 यम की जगह पर हम बार बार बता रहे हैं मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं हम लोग। तो कितना आ गया इसका आंसर 0.2013 यम। तो चलिए अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है कि 5.15 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड है और उस सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml जल में घोला गया है। इस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। सोडियम का द्रव्यमान संख्या 23 दिया है, ब्रोमीन का 80 होता है और यह प्रश्न 2017 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें विलेय कौन है बताइए। अब तो आप लोग समझ गए होंगे, विलेय है सोडियम ब्रोमाइड, क्योंकि इसकी मात्रा कम है, 5.15 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग विलेय का भार, यानी विलेय क्या है, सोडियम ब्रोमाइड, यानी NaBr। सोडियम ब्रोमाइड को लिखते हैं NaBr। तो NaBr का जो भार है, यह विलेय है। विलेय के भार को स्मॉल w से लिखा जाएगा और यह भार कितना दिया गया है, तो 5.15 ग्राम दिया गया है। और आयतन देखिए, तो आयतन अगर देखा जाए तो आयतन को भी से लिखा जाएगा और आयतन यहां पर कितना दिया है, तो आयतन दिया गया है 500 ml। अब हम लोग विलेय का भार निकालेंगे, स्मॉल m का मान। तो विलेय यहां पर क्या है, सोडियम ब्रोमाइड है, तो निकालना है NaBr का अणुभार। और इस विलेय है, विलेय के अणुभार को स्मॉल m से लिखा जाएगा। तो सोडियम का 23 हो गया और ब्रोमीन का 80 हो गया द्रव्यमान संख्या। दोनों को ऐड कीजिए, देखिए क्या आता है। तो 8 2 10, 103 आएगा। 303 हो गया, 8 2 10, 103 आ गया। अब यहां पर लिखेंगे हम लोग मोलरता m बराबर, फार्मूला होगा स्मॉल w गुणे 1000 और नीचे क्या आ जाएगा, तो नीचे आएगा स्मॉल m गुणे भी। स्मॉल m इंटू क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आ गया। अब यहाँ पर मान भरना है। देखिए स्मॉल w का मान यहाँ से देखिए कितना दिया गया है, तो स्मॉल w का मान दिया गया है 5.15 और गुणे कितना हो गया, तो गुणे 1000 हो गया। नीचे देखिए स्मॉल m, तो स्मॉल m का मान निकला है 103 गुणे भी, तो भी का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 500 दिया है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देना है। अब यहां पर ऊपर बच गया 5.15 गुणे 10 और नीचे कितना बचा, 103 गुणे 5। देखिए 5 से कटेगा 2 बार में और 2 का गुणा ऊपर होगा, तो 2 5 10, 2 1 9 2 1 3 और 10.2 5 10 और नीचे कितना आएगा, 103 आएगा। देखिए इसे बराबर में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 10.3 ही लिख सकते हैं, क्योंकि 3 के बाद 0 है तो 0 मान्य नहीं होता है, तो सिर्फ 3 लिखेंगे। और नीचे कितना है, 103 है। तो दशमलव देखिए ऊपर एक अंक के बाद दशमलव है, तो नीचे एक 0 बढ़ाकर दशमलव हटा देना है। तो ऊपर आएगा 103 और नीचे क्या करना है, एक 0 बढ़ा देना है। तो 103 एकन्नम 103 आया, 0 बच गया, यानी 1 बटे कितना आएगा, 10। 1 बटे 10 आया और 1 बटे 10 आ रहा है। जब लोग भाग करेंगे यहाँ पे तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 1 और यह हो जाएगा m। तो मोलरता कितना निकल गया, 0.1 m और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। 1 लीटर जल में क्या किया गया है, घोला गया है, तो मोलरता की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl का जो भार होगा, और अब तो क्लियर हो गया है पोटेशियम क्लोराइड क्या होगा, विलेय होगा और विलेय के भार को स्मॉल w से लिखा जाएगा और वह कितना दिया गया है, 15 ग्राम दिया है। आयतन यहां पर दिया गया है, आयतन 1 लीटर, आयतन को भी से लिखा जाएगा, वह कितना दिया गया है, 1 लीटर दिया है। अब जो है KCl का हम लोग निकालेंगे अणुभार, लिखा जाएगा KCl का अणुभार। तो यह विलेय है, विलेय के अणुभार को स्मॉल w से लिखा जाएगा, तो
पोटेशियम का 39 द्रव्यमान संख्या और क्लोरीन का 35.5। तभी बताया गया है 74 दशमलव कितना आएगा 5 आएगा। मोलरता की गणना कर रहा है और यह प्रश्न 2018 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे मोलरता निकालना है तो मोलरता m बराबर सूत्र होगा स्मॉल w। अब यहाँ पर 1000 नहीं लिखना है, 1000 लिखते हैं हम लोग तो नीचे आयतन ml में आता है, लेकिन यहाँ पर तो लीटर में दिया है तो ml में बदलना कोई जरूरी नहीं है। तो सूत्र यह लगेगा स्मॉल w अपान स्मॉल m गुणे v, और v यहाँ पर क्या होगा इन लीटर में होगा। 1000 वाला सूत्र क्यों नहीं लगाए हम यहाँ पे, क्योंकि आयतन लीटर में दिया है, ml में नहीं दिया है। ml में दिया रहता तो यहाँ पर 1000 लगाते। तो अब देखिए स्मॉल w का मान हो गया 15 और m 74.5, आयतन v का मान कितना 1 लीटर है। तो नीचे एक अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर एक जीरो बढ़ाकर और नीचे से दशमलव को हटा देना है तो 700 कितना आ गया 45। अगर देखा जाए तो 5 से कट जाएगा तो 5 तिया 15 30 आया, 5 से कटेगा 5 1 9 5 बचा 2 तो 5 चौको 20 5 9 45। अब ये कटेगा नहीं, ये आएगा 30/149 और इसमें जब भाग होगा, अब इस तरह का एक क्वेश्चन पढ़ाया गया है तो 0.2013 और इसका मात्रक क्या लिखेंगे हम लोग m। बार बार बता रहे हैं m के जगह पर मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर। तो चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 मिली जल में घोला गया है, तो इसकी मोलरता तथा नार्मलता की गणना कीजिए। क्या पूछ रहा है मोलरता और नार्मलता, और यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2017 और 2018 में पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहले पूछा है मोलरता तथा नार्मलता की गणना कीजिए। तो पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे, फर्स्ट हेडिंग पड़ेगा कि मोलरता की गणना किसकी गणना करना है मोलरता का। तो हेडिंग होगा मोलरता की गणना। तो हम लोग मोलरता की गणना करेंगे पहले। तो देखिए 40 ग्राम NaOH यानी विलेय में NaOH होगा और विलेय का भार कितना दिया गया है 40 ग्राम। तो लिखेंगे हम लोग NaOH का भार, और यह विलेय है, विलेय के भार को बार बार बताया जा रहा है स्मॉल w से लिखा जाएगा, और यह दिया है 40 ग्राम। और जो विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन भी वह दिया गया है 500 ml। अब इसका अणुभार निकाला जाएगा विलेय का, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग NaOH का क्या निकालना है अणुभार, और इसके अणुभार को लिखा जाएगा स्मॉल m से। अभी देखिए बताया गया इसी प्रश्न में, इससे पीछे वाले प्रश्न में सोडियम का द्रव्यमान संख्या 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सबको जोड़िए तो सबको जोड़ने पर आएगा कितना 40। मोलरता पूछ रहा है तो मोलरता m बराबर सूत्र अप्लाई होगा स्मॉल w गुणे, देखिए ml में दिया है आयतन, जब ml में आयतन दिया रहेगा तो यहाँ पर 1000 वाला सूत्र अप्लाई होगा स्मॉल w गुणे 1000 बटे स्मॉल m गुणे भी यहाँ पर ml में होगा लीटर में नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो है मान सीधे सीधे भर देना है स्मॉल w, तो स्मॉल w का मान यहाँ से कितना दिया गया है 40 गुणे क्या लिखना है 1000, और देखिए स्मॉल m, तो स्मॉल m का मान कितना दिया है 40 गुणे आयतन, तो आयतन v का मान कितना दिया गया है 500 दिया गया है। तो 40 से 40 कट गया, 0 से 0 2 0 कट गया, अब 5 दूना 10, तो मोलरता m बराबर कितना आ गया 2m। मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं। तो एक आंसर यहां पर आ गया, यह था मोलरता की गणना। फर्स्ट पॉइंट में क्या था मोलरता की गणना, सेकेंड पॉइंट में हेडिंग लगेगा नार्मलता की गणना।
क्या लिखेंगे हम लोग, नॉर्मलता की गणना। तो अच्छे बताइए यहां पर जो विलेय पदार्थ है NaOH, यहां पर लिखेंगे हम लोग NaOH के लिए, NaOH के लिए बताइए N का मान कितना होगा। नॉर्मलता मोलरता जब पढ़ाया गया है थ्योरी तो आप सब बताया गया है। N को कहते हैं अम्लीयता या क्षारीयता, अम्लीयता या क्या होता है, क्षारीयता। यह क्षार है तो अम्लीयता चेक करेंगे, और अम्लीयता कैसे चेक करेंगे, इसमें देखेंगे कितने OH, कितने विस्थापनीय OH है। तो यहाँ पर OH जो है एक बार है तो N का मान 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं ऐसे आ जाए CaOH का होल ट्वाइस, तो OH 2 बार है तो N का मान क्या आएगा, 2 आएगा। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से मेरा निवेदन है कि वो लोग जाएं और नॉर्मलता मोलरता वाला जो वीडियो है उसको पहले आप लोग देखिए, वहां पर सब अच्छे से समझाया गया है। तो NaOH के लिए N का मान कितना होगा, 1 होगा। और इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया है कि नॉर्मलता बराबर सूत्र सिद्ध हुआ था। इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया है नॉर्मलता बराबर सूत्र होता है N गुणे मोलरता, N गुणे क्या होता है, मोलरता। तो अब देखिए नॉर्मलता को कैपिटल N से लिखा जाएगा, N का मान यहां पर कितना आ गया, 1, और मोलरता, तो मोलरता अभी देखिए जस्ट निकाला गया है 2। तो अगर हम लोग गुणा कराएंगे तो नॉर्मलता भी कितना आ जाएगा, 2N आ जाएगा। तो मोलरता भी 2 आएगा और नॉर्मलता भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। और यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, 2017 और 2018 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। चलिए अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि किसी पदार्थ का एक मोल, किसी पदार्थ का एक मोल 0.0 करें 500 मिली जल में घोला गया है। किसी पदार्थ का एक मोल 500 मिली जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। और यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2017 में पूछा गया है। तो इसमें मोलों की संख्या दिया गया है, किसी पदार्थ का एक मोल, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो देखिए मोलों की संख्या को लिखा जाता है स्मॉल n से, और वो कितना दिया गया है, 1 मोल दिया गया है। 500 मिली जल में घोला गया, यानी जल का जो आयतन है, यानी आयतन कह सकते हैं सीधे सीधे, जो आयतन यहां पर दिया गया है, आयतन को भी से लिखा जाएगा, वह दिया है 500 ml मिली। अच्छा यहां पर इसको बदलना पड़ेगा लीटर में, तो ml है तो 1000 से डिवाइड होगा, भाग होगा, तो ये लीटर में चेंज होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो बर्बाद हो गया, 5 के नम 5, 5 दूना 10, तो भी का मान 1 कितना आ गया, 2 लीटर, 1/2 लीटर आ गया। अब यहां पर मोलरता पूछ रहा है, तो मोलरता बराबर देखिए, मोलरता m बराबर सूत्र होता है स्मॉल n अपान भी इन लीटर, यह भी फार्मूला होता है, मेन फार्मूला यही है n अपान भी। अब इसी n अपान भी से ही जो मोलरता का फार्मूला अभी तक जो बताया गया है उसका निगमन बताया होता है। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो जाकर वो मोलरता और नॉर्मलता वाला जो वीडियो उसको आप लोग जरूर देखिए। तो यह मोलरता का सूत्र होगा। मोलों की अगर संख्या दिया हो, किसी प्रश्न में अगर मोलों की संख्या दिया हो और मोलरता ज्ञात करना हो तो यही सूत्र अप्लाई होगा। अब तक हम लोग जितना क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें मोलों की संख्या नहीं दिया था, लेकिन इस प्रश्न में क्या है, मोलों की संख्या दिया गया है, इसलिए मोलरता का यह सूत्र अप्लाई होगा। तो बताइए n की जगह पर कितना लिखना है, 1। आयतन भी क्या हो गया, 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 बट्टे कितना आएगा, 1, 2/1 भाग होगा तो कितना आ जाएगा, या 2m। m के जगह पर बार बार बता रहे हैं क्या लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं।
तो चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि 96% H2SO4 अम्ल W/W का आपेक्षिक घनत्व 1.84 है। इस अम्ल की मोलरता तथा नार्मलता की गणना कीजिए। और यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2018 में पूछा भी गया है। तो मोलरता और क्या निकालना है, नार्मलता। तो हम लोग यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे फर्स्ट, पहले किसकी गणना करना है, मोलरता का। तो लिखेंगे हम लोग मोलरता की गणना। किसकी गणना करना है, मोलरता की। तो देखिए यहां पर लिखा है कि 96% H2SO4 अम्ल। तो यहां पर हम लिखेंगे कि 96% H2SO4 W/W का अर्थ है कि, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यही है कि जो H2SO4 होगा विलयन में, H2SO4 का भार, यह विलय होगा, विलय के भार को स्मॉल W से लिखा जाएगा। यानी जो विलयन है उस विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी विलय का जो भार है वह है 96 ग्राम। और विलयन का जो भार है, विलयन का भार वह दिया गया है 100 ग्राम। प्रतिशत है ना, तो प्रतिशत मतलब 100 होगा। और ग्राम क्यों लिखे हैं, यहां देखिए W/W लिखा है, यानी भार भी ग्राम में होगा और जो विलयन है वो भी क्या होगा, उसका आयतन, विलयन का आयतन नहीं आएगा, विलयन का भार आएगा। तो जहां पर भार आएगा वह हम लोग ग्राम में लिखते हैं। तो ऊपर भी भार है, नीचे भी भार है, तो यह भी ग्राम में होगा। और नीचे जो आ रहा है विलयन का भार वो भी क्या होगा, ग्राम में होगा। तो अगर W/V लिखा रहता है यहाँ पे, मान लीजिए क्या लिखा रहता है, V, तब हम लोग लिखते यहाँ पे कि विलयन का आयतन लिखते, भार नहीं। अब तो यह निकल गया। और देखिए आपेक्षिक घनत्व दिया है यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे जो घनत्व है वह दिया गया है 1.84 दिया है। तो इसकी मोलरता पूछ रहा है। तो स्मॉल W तो पता हो गया, यम नहीं पता है। यम क्या होता है, अणुभार, क्योंकि मोलरता में यम चाहिए। तो यम क्या है, विलय के अणुभार, और विलय इस प्रश्न में क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हम लोग लिखेंगे H2SO4 का अणुभार। H2SO4 का क्या निकालना है, अणुभार। और ये विलय है, विलय के अणुभार को स्मॉल m से लिखा जाएगा। तो देखिए 2 गुणे हाइड्रोजन का 1 हो गया, सल्फर का द्रव्यमान संख्या होता है 32 प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16। तो हो जाएगा 2 + 32 प्लस 16 चौको 64। सबको लोग जोड़ेंगे तो 4 2 6 2 8, अच्छा 3 9 98 आएगा। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार कितना गया, 98। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 100 ग्राम, क्योंकि यहाँ पर क्या था, 100 ग्राम था ना। तो 100 ग्राम विलयन का आयतन क्या लिखना है, 100 ग्राम विलयन का क्या निकालना है, आयतन। क्योंकि आयतन नहीं दिया गया है, आयतन को भी से लिखा जाएगा, क्योंकि आयतन भी तो नहीं पता है, आयतन भी तो चाहिए। तो आयतन नहीं पता, इसलिए हम निकालेंगे कि 100 ग्राम विलयन का आयतन। तो आयतन बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। ये आप लोग पढ़ेंगे, द्रव्यमान बटे क्या होता है फार्मूला, घनत्व। यह आयतन का सूत्र होगा। तो अब देखिए द्रव्यमान, तो द्रव्यमान यानी भार वही है, कितना दिया गया है, 96, नहीं 100 ग्राम है ना, एक मिनट, यहाँ लिखा है 100 ग्राम। तो द्रव्यमान यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 100। घनत्व तो देखिए यहाँ पे कितना दिया गया है, 1.84, 1.84। और जब इसमें भाग होगा तो यह आएगा 54.347 ml आयतन। भाग करने पर आयतन कितना आएगा, एक मिनट भाग करके जांच कर लिया जाए।
भाग होगा 100 भागा 1.84। हाँ 54.347 सही है। भाग हम लोग करेंगे तो यह आएगा 54.347 ml। तो आयतन निकल गया। अब हम लोग मोलरता निकाल सकते हैं। तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए देखिए निकालना क्या है, मोलरता। तो यहां से मिटा दे रहे हैं। अणुभार 98 होगा, अभी निकाला गया है यहां पे। तो निकालना क्या है यहाँ पे, मोलरता। तो मोलरता का सूत्र अप्लाई हम लोग करेंगे। तो स्मॉल डब्ल्यू गुणे क्या आएगा 1000 और नीचे आ जाएगा स्मॉल एम गुणे भी। तो यहां से देखिए स्मॉल डब्ल्यू का मान यहां से 96 लिखना है। 96 गुणे 1000 और एम हो गया अणुभार, अभी निकाला गया है। अणुभार 98 आया था गुणे भी के मान यहां से बताइए कितना लिखा जाएगा। तो 54.347। अब ऊपर गुणा होगा तो 96 अब 3 जीरो लिख देना है और नीचे हम लोग गुणा करेंगे कितने का 98 और 54.34 का। तो देखिए गुणा किया जाए, गुणा होगा 98 गुणे 54.347। तो देखिए गुणा करने पर आएगा 5326.006। अब जो है इसमें भाग करना है। भाग हम लोग करेंगे 96,000 भागा हो जाएगा 5326.006। देखिए भाग करने पे मिलेगा 18.2024 एम। तो यह क्या निकल गया, इसकी मोलरता निकल गया। तो मोलरता एम बराबर इतना आ गया। अब क्या निकालना है, नार्मलता। तो जब मोलरता निकल गया तो मोलरता से नार्मलता बहुत आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए यह था मोलरता की गणना हो गया। अब जो है गणना किसका करना है, नार्मलता का, क्योंकि नार्मलता पूछा जा रहा है। तो यहां पर पड़ेगा सेकेंड हेडिंग नार्मलता की गणना। क्या लिखना है, नार्मलता की गणना। तो देखिए बताया गया है फार्मूला। अच्छा यहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल है तो लिखेंगे हम लोग H2SO4 के लिए। तो H2SO4 के लिए क्या बताए, N का मान यहां पर कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि यहां पर कितने विस्थापनीय हाइड्रोजन है, 2, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल से अधिकतम 2 हाइड्रोजन विस्थापित हो सकते हैं। तो N का मान 2 हो गया। और पढ़ाया गया कि नार्मलता N बराबर सूत्र होता है N गुणे मोलरता। तो N का मान 2 आ गया और मोलरता कितना आ गया 18.024। यही तो है। अब 2 से उड़ा होगा तो 4 दूना 8, 2 दूना 4, 0.18 दूना 36। तो नार्मलता कितना आ गया, तो नार्मलता आ जाएगा 36.048 और ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आज इस वीडियो में जितना क्वेश्चन बताया गया है यह पूरा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखिए जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे वह जितना क्वेश्चन बताया जाएगा वही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पेपर में आएगा, इससे बाहरी एक भी नहीं आएगा। जो भी वीडियो में क्वेश्चन बताया जा रहा है वही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, पूरा गारंटी है, 100% गारंटी है, उससे बाहरी क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। तो आप लोग वीडियो आराम से पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करते रहिए अधिक से अधिक वीडियो को, कि अधिक से अधिक बच्चों के पास ये वीडियो जा सके और वो लोग इस वीडियो को पढ़ सकें और इसका फायदा उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।